हाँ जी स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी ये था कि सर हमें हमारा एग्जिट बंद हो चुका है, जो हम विंडो होता है एग्जिट का वो क्लोज हो चुका है। तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखो, पहली चीज़, ये नोटिफिकेशन आपका 29 को आया हुआ है। आप जाएंगे DU के साइट पे तो आपको मिल जाएगा। कहता है कि यहाँ पे आपको अगर सिंपली देखो तो क्या कहता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, कहता है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम, यानी आप हर जगह पे एग्जिट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर उनका एग्जिट क्लोज हो गया है तो फिर आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। तो ये NEP 2022 का मेन जो अगर देखा जाए ना तो कोर बेनिफिट या फिर लाया इसलिए गया था एंट्री और एग्जिट को लेके। कुछ अब आप बात समझते हैं क्या क्या कहता है। इन्होंने क्या कहा है इस नोटिफिकेशन में, सिंपल सी बात कही है कि लेवल 4.1 से इन्होंने स्टार्ट किया। कहा कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप 2 सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आप फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करते हैं तो आप सर्टिफिकेट ले जाइए। लेट सपोज किसी बच्चे ने क्या करा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो सेकंड ईयर में भी आ गया, लेकिन उसने बोला कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, छोड़ दूंगा। तो DU के अंदर रिक्वेस्ट करके उनको जो भी उनके प्रोसीजर्स होंगे अपने एग्जामिनेशन सेल में जाके बात करके आप बोलिए मेरा अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दीजिए, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, दैट्स इट, बात खत्म। आगे क्या कहता है लेवल 5, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए। कितने साल कंप्लीट कर लिए आपने? 2 ईयर कंप्लीट कर लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा, वो भी सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के बाद। अब आपने फाइनल ईयर में एडमिशन ले लिया, अगेन वही सिचुएशन रहेगा कि भैया हम नहीं पढ़ना चाहते, हमें डिप्लोमा दे दो, हम अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि ये आपको मिलेगा सर बैचलर डिग्री, प्रोग्राम ड्यूरेशन 3 साल करने के बाद आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। 3 साल करने के बाद बैचलर डिग्री मिल जाएगा। तो आप, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने 4th ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया है, जो कि कहते हैं कि आपको ऑनर्स की डिग्री देंगे और रिसर्चर की डिग्री देंगे, जो कि बिल्कुल मेरे समझ से सिर्फ मैंने बताया भी वीडियो में कि किसके लिए बेनिफिट मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता। तो अगर आपका एडमिशन हो गया तो आप सिंपली आप रिक्वेस्ट करेंगे जाके कि अब हम नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं करना आगे 4 ईयर, तो आपका वो स्टॉप हो जाएगा और आपका 3 साल का जो भी डिग्री था वो आपको मिल जाएगा, यानी बैचलर का। ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट है। उसके बाद कहता है कि अगर आप 4 साल करेंगे तो ये मिलेगा। अगर छठा कहते हैं, यहाँ पे एक चीज इन्होंने मैंने कहा था कि अगर आप 1 साल का करते हैं, फर्स्ट ईयर अगर करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की क्या होगी? डिग्री ऑटोमेटिकली मिल जाती है अगर आपने 4 ईयर कर रखा है तो। ये भी नोटिफिकेशन यहाँ आ गया। मास्टर डिग्री का 2-3 तरीके हैं, या तो आप 2 साल का स्कीम कर लीजिए तब भी मिल जाएगा आपको मास्टर्स, यानी MCOM जिसे आप बोलोगे, या MA बोलोगे, MSc बोलोगे। सेम ऐसे यहाँ पे बोला गया कि आपको अगर आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स रिसर्चर का किया है तो 1 साल या 2 साल सेमेस्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग द 4 ईयर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। अब एक बार B पॉइंट पे देखिए, कहता है मल्टीपल एग्जिट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन सेमेस्टर 2 44 मैंडेटरी क्रेडिट्स अगर आपके बन जाते हैं, स्टूडेंट कैन एग्जिट अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट ले लेगा वो। अब आप ये समझो ना, सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर पास होते हो तो सेकंड ईयर में तो ऑटोमेटिक एडमिशन हो ही जाता है ना आपको। अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाउंड किया जा रहा है कि आप अब सेकंड ईयर पढ़ो ही। आप बोल सकते हो भाई मैं सेकंड ईयर में, मान लो तुम फेल ही कर दो, चलो फेल हो गया मैं सेकंड ईयर में, अब जो मेरा है वो सर्टिफिकेट तो दो मुझे। सेम ऐसे यहाँ पे कहता है कि अगर आप 4 सेमेस्टर तक पढ़ लेते हो तो डिप्लोमा लेके आप बाहर निकल जाइए। तो ये DU की ही गाइडलाइंस है। तो जिन्होंने अगर एडमिशन ले लिया है तो उन बच्चों को DU अपने एग्जामिनेशन सेल में जाके बात करेंगे। वो कुछ भी नहीं होता, आपका विंडो ओपन हो गया, ये सारी चीजें विंडो आती कहाँ से? विंडो भी तो यही ओपन कर रहे हैं ना, यही बना रहे हैं ना, तो इनको क्लियरिटी अभी तो है नहीं। बाकी ये नीचे गैप वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में अगर आपका 5 साल का गैप होगा तो 88 पॉइंट होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर 4 साल का है तो 132 गैप के बारे में बताया कि आप
इतने गैप के बाद भी, यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के 5 साल बाद भी चाहें सेकंड ईयर करना तो कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। इसी को बोला गया मल्टीपल एग्जिट। और ये तो ये था नोटिफिकेशन, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर करा हुआ है। आपको एग्जामिनेशन सेल में जाके बात करना होगा और बोलना होगा कि भैया हम नहीं करना चाहते, हमें कंटिन्यू हमारा दे दीजिए। लास्ट में एक लाइन इन्होंने बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करने को, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पावर्स जो दे दिया, कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो लास्ट जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं उसकी बात मानी जाएगी। इन्होंने ये वर्ड लिखा हुआ है, तो एक बार ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये चीज़ें लास्ट बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में ये पॉइंट डाला गया होगा कि ये रखा जाएगा। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप जाइए और आप अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप सीधा हमें भैया हमें ये सब डिग्री विग्री नहीं चाहिए, हमें आप एमकॉम पढ़ने दीजिए, बात ख़त्म। या फिर आप अगर एसओएल के स्टूडेंट हैं और अगर रेगुलर के भी स्टूडेंट हैं, आपका मन नहीं लग रहा ठीक ठाक, आपको आगे पढ़ाई नहीं करना है, तो मैं कहूँगा एसओएल से जाके आप एमबीए कर लीजिए। अब बच्चों को क्वेश्चन आए क्या एसओएल से एमबीए करना हमारे लिए बेटर रहेगा? देखो, ग्रेजुएशन करना भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितना बेटर था और कितना नहीं, वो आप अच्छे से जानते हो। मेरे से रिजल्ट आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन आपने किया ना, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन करने के पीछे आपका सिंपल सा रीजन था कि यार ग्रेजुएशन तो होना ही पड़ेगा हमें आगे फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए। सेम जब आप कभी जॉब करोगे ना, तो आपको ये टैग चाहिए, क्या चाहिए? एमबीए चाहिए। अगर आप जॉब करते हो ना, तो आपको क्या चाहिए? आपको एमबीए की डिग्री चाहिए ही चाहिए प्रमोशन के लिए। तो ये एक बार आपने भर दिया, अभी आपका मेरिट बेस हो रहा है, नॉर्मली एडमिशन हो रहा है सभी बच्चों का, तो इसमें एडमिशन ले लोगे तो वो चलते फिरते आपका ये हो जाएगा एमबीए। जिसका कुछ भी मन नहीं है, मैं उसके लिए सलाह दे रहा हूँ कि एमबीए कर ले। अब जिसने अपना टारगेट फिक्स करा हुआ है, सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, या एलएलबी करना है, या कोई और करियर गोल, तो उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। वो अपने फील्ड में अपने हिसाब से जो बेस्ट सोच रहे हैं। जिसने कुछ नहीं सोचा, गो विद एमबीए। जिसने कुछ नहीं सोचा, गो विद एमकॉम। ये दो सिचुएशन में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी 1 साल के एमकॉम का प्रोविजन तो बना दिया है, लेकिन अभी तक क्लियरिटी नहीं, आगे चल के कितना नचाएंगे ये। उससे बेटर है कि आप अभी से एमकॉम कर लोगे, एडमिशन ले लोगे, बात बन जाएगी। तो होपफुली आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो बस यही बताना था। कुछ बच्चों के इसके अंदर कमेंट आए हुए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं सारी अपडेट आपका सेमेस्टर 7, 8 एमकॉम से रिलेटेड मैं देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।